देखिए यह जो है बिहार पुलिस का खान सर के द्वारा कराए गए 150 लगभग 150 हिस्ट्री का क्वेश्चन है। जिसका भी बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है ये ज़रूर से ज़रूर लगा के जाइएगा, पढ़ के जाइएगा। इससे जो है आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन है पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण किस क्षेत्र में इसका विकास हुआ था? तो गंगा घाटी, सिंधु घाटी और नर्मदा घाटी, ये तीनों क्षेत्र में इसका विकास हुआ था। ओके, 2 नंबर देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है? तो आहार संस्कृति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहार संस्कृति कहा जाता है। 2 नंबर देखते हैं, पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य जिन 2 स्थलों से प्राप्त हुए हैं वो कौन 2 स्थल हैं? तो बागोर और आदमगढ़। बागोर और आदमगढ़ से पशुओं को पालतू बनाने जाने का साक्ष्य मिला है। ओके, 4 नंबर देखते हैं, उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, वो स्थल का नाम क्या है जहाँ से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं? तो वह है मेहरगढ़। क्या है? मेहरगढ़। आगे देखते हैं 5 नंबर, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंध रखते हैं? हड़प्पा किस सभ्यता से संबंध रखते हैं? तो 5 का जो आंसर है वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता से। ओके, 6 नंबर देखते हैं। देखिएगा वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी के किनारे स्थित है? कहने का अर्थ ये हो गया कि सीधा पूछ रहा है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए इस पर आपको मिलान करना है। ठीक है, यहाँ से क्या क्या चीज़ के साक्ष्य मिले हैं तो सीधा याद रखिएगा इसका आंसर जो है, इसका आंसर बी हो जाएगा। 7 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि 1 का 2 होगा। 1 का 2 लोथल, लोथल से क्या मिला है? तो गोदीवारा मिला है। लोथल से क्या मिला है? गोदीवारा मिला है। बी का 1 हो जाएगा। बी का 1 हो जाएगा। कालीबंगा से क्या मिला है? जूता हुआ खेत मिला है। कालीबंगा से जूता हुआ खेत मिला है। मतलब मिलान करते हुए चलते हैं। लोथल से क्या मिला है? गोदीवारा मिला है। कालीबंगा से क्या मिला है? जूता हुआ खेत मिला है। कालीबंगा से जूता हुआ खेत मिला है। ओके, धौलावीरा से क्या मिला है? धौलावीरा से जो है हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला शिलालेख मिला है। बनवाली से क्या मिला है? तो पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति मिली है। ठीक है, तो 4 का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 का 3 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? कौन जो है संस्कृति वो सिंध में अवस्थित है? तो यहाँ देखते हैं। देखिएगा 8 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे देखते हैं 8 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। मतलब 2 और 3 जो है ऐसे स्थल है जो कि सिंध में अवस्थित है। सिंध में अवस्थित है मतलब कि 8 का 2 और 3 हो जाएगा। मतलब कि मोहनजोदड़ो और चहंद्रो ये कहाँ अवस्थित है? तो हड़प्पा संस्कृति के सिंध में अवस्थित है। ओके, 2 और 3 हो जाएगा। मतलब मोहनजोदड़ो और चहंद्रो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आयुर्वेदिक अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। आयुर्वेदिक अर्थात जीवन के प्रमाण का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। किससे मिलता है? किससे मिलता है? तो वो मिलता है अथर्ववेद से। किससे मिलता है? अथर्ववेद से मिलता है। 9 का डी हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 10 नंबर, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो पाए जाते हैं ऋग्वेद में। किसमें पाए जाते हैं? ऋग्वेद में पाए जाते हैं। तो 10 का आंसर ए हो जाएगा। ओके, 11 नंबर देखते हैं। देखिएगा निम्नलिखित 4 स्थलों में हुई बौद्ध संगति का सही कालानुक्रम बताना है। ठीक है, तो इसका ट्रिक आपको याद रखना है RBP के। तो पहला क्या हुआ था? वैशाली में। देखिए गलती बोल दिए, RBP
के। तो पहला क्या हुआ था राजगीर में, पहला राजगीर में, दूसरा क्या हुआ था वैशाली में, दूसरा वैशाली में, तीसरा कहाँ हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा कहाँ हुआ था कुंडलबढ़ में। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1, ठीक है, 2, 3 और 4। ओके, ठीक है। तो पहला कहाँ हुआ था राजगीर में, दूसरा वैशाली में, तीसरा कहाँ हुआ था पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलबढ़ में। ओके, बहुत संगति, तो टोटल 4 को बहुत संगति हुआ था। अब देखते हैं 12 नंबर, कौन पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो वह आंसर हो जाएगा सी, 14वां पूर्वा, 14 पूर्वा। ठीक है, 14 पूर्वा। 13 नंबर देखते हैं, बाबर की गुफाओं का उपयोग, बाबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गिरी के रूप में किया था? किसने जो है आश्रय गिरी के रूप में किया था बाबर के गुफा का उपयोग? तो इसका आंसर हो जाएगा आजीविकों ने। ठीक है, कौन किए थे? आजीविकों ने। 13 का आंसर हो जाएगा ए। आगे देखते हैं, भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? तो 14 का आंसर ए हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक एवं एनी बेसेंट ने चलाया था। ओके, 15 नंबर देखते हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का विषय निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? 16 महाजनपदों का विषय का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ से मिलती है? वो मिलती है अंगुत्तर निकाय से। किससे मिलती है? अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 16 का आंसर देखते हैं। आपको बताना है राजवंशों का कालानुक्रम, राजवंशों का कालानुक्रम। ठीक है, इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, देखिएगा, हा सी ना मो सुख। ठीक है, हो से हर्यक वंश। ठीक है, तो हर्यक वंश तो है ना पहला वंश। ठीक है, हर्यक वंश तो है ना, हसीना, हसीना मो। देखिए फिर से बोल देते हैं, हसीना मो, यहाँ तक ही रखिए। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा हसीनामो, पहला क्या होगा शिशुनाग वंश। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा नंद वंश। ठीक है, हसीना, फिर क्या हो जाएगा मोर वंश, फिर होगा धर्यक वंश। ठीक है, क्या हो जाएगा हर्यक वंश। देखिए ये जो है ना, ये शायद हर्यक वंश लिखा हुआ है। ओके, क्या लिखा हुआ? हर्यक वंश लिखा हुआ है। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा? 16 का आंसर जो है बी हो जाएगा। पर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, देखिए ये जो है ना धर्यक ने लिखा है, हर्यक लिखा है, इसलिए यहाँ कन्फ्यूज हो गए थे। तो पहले होगा हर्यक वंश, फिर क्या होगा, फिर नंद वंश, फिर क्या होगा, देखिए हर्यक वंश होगा, फिर नंद वंश होगा, फिर क्या होगा मौर्य वंश होगा, फिर क्या होगा शुंग वंश होगा। ठीक है, तो पहला, ठीक है, पहला, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो 16 का आंसर जो है बी मारिएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर, मगध का कौन सा सम्राट अपरासुरम के नाम से जाना जाता था? मगध का कौन सा सम्राट अपरासुरम के नाम से जाना जाता था? तो 17 का आंसर हो जाएगा महापद्मनंद। 17 का आंसर क्या हो जाएगा? महापद्मनंद। ओके, अब देखते हैं हम लोग 18 नंबर। देखिए 18 नंबर देखिए क्या बोला गया है, यहाँ से हम फटाफट खींचेंगे। देखिए नंद वंश का उल्लेख अभिलेखीय प्रमाण है। नंद वंश का जो उल्लेख एवं अभिलेख प्रमाण जो मिलते हैं ये खारबल का हाथी गुफा अभिलेख से मिलते हैं। ठीक है, 19 नंबर देखते हैं, अशोक ने अपने शिलालेखों में अपने समकालीन दक्षिण के किस राज का उल्लेख नहीं किया है? अशोक ने अपने शिलालेखों में दक्षिण के किस राज का उल्लेख नहीं किया है? तो वह जो है कुषाण का उल्लेख नहीं किया है। ओके, 20 नंबर देखते हैं, गुप्त साम्राज्य के पतन, गुप्त साम्राज्य के पतन विभिन्न कारण थे। गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे। तो इसमें विभिन्न कारण क्या थे? तो याद रखिएगा अरब का आगमन, अरब का आगमन, यहाँ अरब करिएगा, अरब बी है। ओके, अरल नहीं है, बी है। ओके, तो अरब का अंत जो है, अरब के कारण जो है गुप्त साम्राज्य का अंत हुआ था। अब देखते हैं आगे, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? जो चंद्रगुप्त के दरबार में दिए थे। ओके, चंद्रगुप्त के दरबार में दिए थे। आगे देखते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल संगम नामक वृद्ध कृत्रिम झील बनवाने के श्रेय दिया जाता है? वृद्ध कृत्रिम झील बनाने का श्रेय दिया जाता है किसको? तो याद रखिएगा इसका आंसर हो जाएगा राजेंद्र। क्या हो जाएगा? राजेंद्र हो जाएगा। ओके, आंसर बी। 23 नंबर देखते हैं,
मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तय इसका आंसर हो जाएगा सी, चंदावर के युद्ध, जो कि चंदावर के युद्ध जो कि कब हुआ था? 1194 में। यहाँ 91 नहीं है, 94 होगा। ओके, 1194 में जो है चंदावर के युद्ध में जो है जयचंद क्या हुआ था? पराजित हो गया था मोहम्मद गौरी से। 24 नंबर देखते हैं। देखिएगा, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था? मूल नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू कौन किए थे? अलाउद्दीन खिलजी लागू किए थे। ओके, सारा क्वेश्चन जो है सिलेक्टेड आपको देखने को मिलेगा। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। कौन थे? 8 तेलुगु कवि थे। ओके, आगे देखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा भू राजस्व। क्या हो जाएगा? भू राजस्व। आंसर बी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं 27 नंबर। देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? ठीक है, पहले जो है हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में किसकी अपनाई? तो सुल्तान की। वो कौन थे? तो वह शेरशाह सूरी थे। शेरशाह सूरी थे जो सूर्य वंश से संबंधित थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं। देखिएगा, आगे कितना नंबर है? 28 नंबर। देखिए, 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ बोला गया है, किस राजपूत शासक ने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया? ठीक है, कौन ऐसे राजपूत शासक थे, ठीक है, जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा और मुगलों के आगे जो है आत्मसमर्पण नहीं किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा मारवाड़। देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? मारवाड़ के रामचंद्र सेन। मारवाड़ के रामचंद्र सेन ने जो है आत्मसमर्पण नहीं किया था। और मारवाड़ का युद्ध पूछ लिया तो 1544 में हुआ था। मारवाड़ का युद्ध कब हुआ था? 1544 में हुआ था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं 29 नंबर। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। किसको इंगित करता है? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व। ओके, 30 नंबर देखते हैं। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? ठीक है, किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने अड्डा बनाया था। ओके, 31 नंबर देखते हैं। किसने अकाल तख्त की स्थापना की तथा नगाड़ा बजाने का परंपरा प्रारंभ किया था? किसने अकाल तख्त की स्थापना किया और नगाड़ा बजाने का प्रारंभ किया? ठीक है, परंपरा प्रारंभ किया। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो 31 का जो आंसर है ये कौन हो जाएंगे? तो हरगोविंद हो जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु अर्जुन देव बोलेगा तो 5वें गुरु थे। ठीक है, याद रखिएगा। रामदास बोलेगा तो 4था गुरु थे। ओके, कोई दिक्कत है। तेग बहादुर बोलेगा तो 9वां गुरु थे। ओके, आगे 32 नंबर देखते हैं। 32 में बोला गया है, निम्नलिखित में से किनके बीच बांदीवास का युद्ध हुआ था? ठीक है, बांद्री नहीं है, बांदीवास है यहाँ पे। ठीक है, बांदीवास का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था? तो वह हुए थे ब्रिटिश और सैन के बीच, ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच। मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था, फ्रांस के बीच हुआ था, फ्रेंच के बीच। ओके, अंग्रेज और फ्रेंच के बीच हुआ था बांदीवास का युद्ध। आगे देखते हैं। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खां को बनाए थे। ओके, 34 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? इसमें बताना है कि इनमें कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है। तो याद रखिएगा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय नहीं थे, ये गलत है, बाकी सभी सही है। हेक्टर मुनरो जो है बक्सर युद्ध के समय भूमिका निभा रहे थे। लॉर्ड हास्टिंग जो है आंग्ल नेपाल युद्ध के समय भूमिका निभा रहे थे। लॉर्ड ब्लेजली के समय जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे। ओके, कौन गलत है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस वाला जो है डी गलत है। ओके, 35 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित विद्रोहियों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने
अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था। आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया था किसको? तो सन्यासी विद्रोह को प्रसिद्ध किया था। ओके, 36 नंबर देखते हैं। देखिए, भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? भगवान बुद्ध ने अंतिम सांस कहाँ ली थी? मतलब कहने का अर्थ ये हो, इसकी मृत्यु कहाँ हो गई थी? कुशीनगर में। ओके, आगे देखते हैं 37 नंबर। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर जो महान थे, इसके शिक्षक कौन थे? तो वह थे अरस्तु। मतलब इसके गुरु कौन थे? अरस्तु। महावीर का जन्म क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? महावीर का जन्म जो है क्षत्रिय वंश के किस कुल में हुआ था? तो ज्ञात्रिक कुल में हुआ था। क्षत्रिक कुल में हुआ था। ठीक है, ज्ञात्रिक बोल सकते हैं। आगे देखते हैं 39 नंबर देखते हैं। देखिए, बुद्ध धम्म संघ मिलकर कहलाते हैं। बुद्ध धम्म संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? तो याद रखिएगा, त्रिरत्न कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। ठीक है, बुद्ध धम्म संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। आगे देखते हैं 40 नंबर। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी राजदूत आए थे वह मेगास्थनीज आए थे। अर्थशास्त्र की रचना कौन किए थे? अर्थशास्त्र की रचना कौन किए थे? तो वह कौटिल्य किए थे। कौन किए थे? कौटिल्य किए थे। ओके, एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ओके, ताकि दोबारा आपको वीडियो देखना न पड़े, डायरेक्ट याद हो जाए। बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? बिंदुसार ने अशोक को, कौन विद्रोह ऐसा हो रहा था जिसको समाप्त करने के लिए बिंदुसार ने अशोक को भेजा था? ठीक है, किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए? तो उज्जैन विद्रोह चल रहा था, उसको समाप्त करने के लिए। तो 42 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, 43 नंबर देखते हैं। देखिए, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया था? महान सिल्क मार्ग कौन प्रारंभ किए थे? कनिष्क प्रारंभ किए थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने सिंध को जीता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सिंध को कब जीता था? ठीक है, देखिए कासिम है, सॉरी कासिम, मोहम्मद बिन कासिम ने कब सिंध को जीता था? 712 ईस्वी में। आपको पता ही होगा कि पहली बार जो अरब आक्रमण हुए थे, मतलब मुस्लिम आक्रमण, वो 712 ईस्वी में हुए थे। कौन हुए थे? कब हुए थे? 712 ईस्वी में हुए थे। तो 44 का आंसर ए लगा लीजिएगा। ओके, गलती से हम मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ दिए थे। अब देखिएगा 45 नंबर। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करता था? हर्षवर्धन जो है अपनी धार्मिक सभा कहाँ आयोजित करता था? तो प्रयाग में आयोजित करता था। ठीक है, 45 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ओके, 46 नंबर देखते हैं। करो या मरो का प्रसिद्ध नारा कौन दिए थे? करो मरो का नारा कौन दिए थे? वो महात्मा गांधी दिए थे। और महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुए थे। और 2 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं अहिंसा दिवस। ओके, जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत में नए जीवन, जब पूरा विश्व सो रहा होगा तब भारत में नए जीवन, यह वाक्य किसका है? यह वाक्य किसका है? ठीक है, तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू का है। ठीक है, ये बोले थे जब पूरा विश्व सो रहा होगा तो भारत के नए जीवन के लिए जो है, ये कौन बोले थे? तो ये जवाहरलाल नेहरू बोले थे। ओके, झंडा उंडा फहराए थे इसलिए वो बोले थे। आगे देखते हैं, किसने भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ किया था? अंग्रेजी समाचार पत्र प्रारंभ कौन किए थे? वो किए थे राजा राम मोहन राय प्रारंभ किए थे। ओके, आगे देखते हैं 49 नंबर। किस शिक्षा रिपोर्ट के बाद कोलकाता विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था? किस शिक्षा रिपोर्ट के बाद कोलकाता विश्वविद्यालय ये जो थे ये अस्तित्व में आए थे? ठीक है, तो वुड डिस्पैच के बाद आए थे, जो कि 1854 में आया था वुड डिस्पैच। ओके, इस चीज़ भी आपको याद रखना है। 50 नंबर देखते हैं, 50 लगाने जा रहे हैं। मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज में, मतलब मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस नाम से जाना गया? ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में किस नाम से जाने लगा था। मतलब पहले जो है मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, लेकिन बाद में इसका नाम क्या कर दिया गया? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। ओके, ठीक है, अब देखते हैं 51 नंबर। यहाँ समझिएगा, देखिए बिहार पुलिस का टॉनिक है ना, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब, इसलिए पढ़ के जाइएगा। देखिएगा, समझिएगा विनोबा भावे जो है किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तो समझिएगा ध्यान से।
तो इसका आंसर याद रखिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, मतलब 1 का 4। तो विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन से जुड़ा हुआ है। मेघा पाटेकर किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, मेघा पाटेकर। सुंदरलाल बहुगुणा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो ये चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ओके, जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? यह जो है संपूर्ण क्रांति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, संपूर्ण क्रांति से जुड़ा हुआ है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। आगे देखिए, निम्न में से क्या सही नहीं है, इनमें बताना है इनमें कौन जो है सही नहीं है। ओके, समझिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मतलब डलहौजी जो है हड़प नीति, डलहौजी क्या किए थे? हड़प नीति नहीं लाए थे। ओके, ये नहीं लाए थे हड़प नीति। अब देखिएगा, बाकी लॉर्ड मिंटो के समय क्या आए थे? 1909 में आए थे भारत परिषद अधिनियम। लॉर्ड ब्लेजली के समय क्या हुए थे? सहायक संधि हुए थे। लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हुआ। नहीं नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है। देखिए, बाकी सब सही। हड़प नीति कौन लाए थे? लॉर्ड डलहौजी लाए थे। लॉर्ड मिंटो के समय क्या हुआ था? भारत परिषद अधिनियम 1909 में आया था। ब्लेजली के समय क्या हुआ था? सहायक संधि आए थे। कर्जन के समय जो है ना, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट नहीं आया था, बल्कि बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी को हुआ था। ओके, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या होगा? डी। गलत है। ओके, आगे देखते हैं। होम रूल आंदोलन, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया था? होम रूल आंदोलन जो है किसके द्वारा प्रारंभ किए गए थे? ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रारंभ किए गए थे। ओके, 54 नंबर देखते हैं। स्वतंत्रता के पश्चात किस राज्य में पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? स्वतंत्रता के बाद किस राज्य में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केरल। केरल राज्य सरकार में जो है गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। ओके, आगे देखते हैं 55 नंबर। किन्हें भारत का वायुवृद्ध कहा जाता है? मतलब भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को कहे जाते हैं। ओके, 56 नंबर देखते हैं। पहली मुस्लिम महिला जिसने भारत पर शासन किया, पहली मुस्लिम महिला जो कि भारत पे शासन किए थे, तो क्या हो जाएंगे? और कौन हो सकता है? रजिया सुल्तान ही होगी। ओके, दिल्ली सल्तनत की पहली ऐसी महिला थी जो शासन किए थे दिल्ली पे। ओके, आगे देखते हैं। मोहम्मद गौरी ने अपने पहने जूते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्त किया था। मतलब मोहम्मद गौरी ने जीते हुए क्षेत्र के प्रशासन के लिए नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? तो याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को नियुक्त किए थे, जो कि गुलाम वंश की स्थापना किए थे। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। कब? 1206 में किए थे गुलाम वंश की स्थापना। किस युद्ध ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली प्रशासन का मार्ग प्रशस्त कर दिया? ठीक है, मतलब मोहम्मद गौरी जब ये युद्ध जीत गए थे ना, तो ये तय कर दिया गया था कि दिल्ली पे जो है अब किसका शासन होगा? तो मोहम्मद गौरी का शासन होगा। तो 58 का क्या हो जाएगा? तराइन का दूसरा युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था। 1192 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये युद्ध जब जीते थे मोहम्मद गौरी, तो ये तय हो गया था कि अब जो है दिल्ली पे शासन होगा। ओके, 59 नंबर देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति अपनाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने लौह और रक्त की नीति अपनाया था? तो बलबन अपनाए थे लौह और रक्त की नीति। ओके, आगे देखते हैं 60 नंबर। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा इनमें से एक खान से निकाला गया था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है किस खान से निकाले गए थे? गोलकुंडा के खान से। किसको द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी को जो है द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता है, जो कि खिलजी वंश के शासक थे। ओके, और खिलजी वंश की स्थापना पूछेगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ओके, 62 नंबर देखते हैं। बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू किए गए थे? बाजार अधिनियम नीति किसके द्वारा लागू किए गए थे? तो वही अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू किए गए थे। इब्न बतूता, यात्री इब्न बतूता जो है ये कहाँ से आए थे? कहाँ का यात्री थे? तो मोरक्को का यात्री थे। ओके, डायरेक्ट बताना। और किसके दरबार में आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। 64 नंबर देखते हैं। किस दिल्ली सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण कहा?
मतलब किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधियों का मिश्रण बताया? तो किसे बताया था? तो 64 का आंसर क्या हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक को बताया था, जिसे पागल सुल्तान भी बोला जाता है। ओके, आगे देखते हैं 65 नंबर। देखिएगा, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो वह इब्राहिम लोदी थे। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? द्वितीय अशोक कनिष्क को कहा जाता है। द्वितीय अशोक किसे कहे जाते हैं? कनिष्क को कहे जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं 67 नंबर। देखिएगा, देखिए 67 नंबर है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई थी? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा कौन चलाया था? ठीक है, सीधा बताना है। कौन चलाए थे स्वर्ण मुद्रा? तो कुषाणों के द्वारा चलाया गया था। कुषाणों के द्वारा प्रथम बार चलाया गया था। ठीक है, स्वर्ण मुद्रा, देखिए यहाँ शुद्ध कर लीजिएगा, शुद्ध बोलेगा तब कुषाण बोलिएगा, शुद्ध स्वर्ण मुद्रा बोलेगा तब कुषाण बोलिएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, राजा खारवेल जो है किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? वह कलिंग के शासक थे, खारवेल। ओके, आगे देखते हैं 69 नंबर। बाणभट्ट किस सम्राट का दरबारी कवि था? बाणभट्ट जो थे वो किस सम्राट का दरबारी कवि थे? तो वह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ओके, एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते हैं ताकि आपको याद रहे। ओके, बाकी देखते हैं 70 नंबर। कवि कालिदास जो है किसके दरबार में रहते थे? कालिदास बोला गया है कि कालिदास जो है ये किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे, और चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहे जाते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। ओके, 71 नंबर देखते हैं। देखिए, गुप्त शासकों की दरबारी भाषा क्या थी? वो संस्कृत थी। गुप्त शासक बोल रहा है ना, संस्कृत थी। ओके, आगे देखते हैं हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था? हर्षवर्धन को जो है किसने पराजित किया था? ठीक है, तो 72 का आंसर क्या हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किए थे। ओके, आगे देखते हैं 73 नंबर। होयसलों की राजधानी कहाँ थी? होयसल की राजधानी कहाँ थी? द्वार समुद्र। 73 का क्या हो जाएगा? द्वार समुद्र। ओके, होयसल की राजधानी द्वार समुद्र। 74 नंबर देखते हैं, किस चोल राजा ने, देखिए यहाँ पर यह है, किस चोल राजा ने सिलोन को सर्वप्रथम जीता था? सिलोन को किस चोल राजा ने जीता था? तो राज प्रथम जीते थे। ओके, आगे देखते हैं 75 नंबर। चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? चोल वंश में ग्राम प्रशासन के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? तो 75 का क्या हो जाएगा? तो 75 का आंसर हो जाएगा उत्तरामेरूर शिलालेख में। ओके, ठीक है। 76 नंबर देखते हैं। टोटल जो क्वेश्चन है वो 150 है, आपको लगा के ही जाना है। ओके, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे ही हम टॉपिक लाते रहेंगे। अभी हिस्ट्री का लाए हैं, आगे भी हम कराने वाले हैं। ओके, ज्योग्राफी का देखिए 76 नंबर देखते हैं। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? महाबलीपुरम की स्थापना कौन किए थे? वह किए थे पल्लव वंश के शासक। ओके, आगे देखते हैं 77 नंबर। चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? तो महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। आंसर बी हो जाएगा। 78 नंबर देखते हैं। किस शासक ने एलोरा मंदिर का निर्माण कराया था? किस शासक ने एलोरा के निर्माण करवाया था? किस शासक ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाए थे? तो वो राष्ट्रकूट शासक करवाए थे। ओके, 79 नंबर देखते हैं। अधिकांश जो चार्ले नहीं है, चोल मंदिर है। अधिकांश चोल मंदिर जो है किस देवी देवता को समर्पित है? अधिकांश जो है चोल मंदिर जो है किस देवी देवता को समर्पित है? तो किस देवता को समर्पित है? वो तो शिव देवता को समर्पित है। ओके, आंसर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 80 नंबर। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? केंद्रीय असेंबली हॉल में जो बम फेंके गए थे तो भगत सिंह का साथी कौन थे? बटुकेश्वर दत्त थे। और आपसे पूछेगा कि केंद्रीय असेंबली हॉल में बम कब फेंका गया था? तो 1929 में फेंका गया था बम। ओके, इसी में भगत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया था, और साथ में कौन थे? बटुकेश्वर दत्त थे। आगे देखते हैं 81 नंबर। अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित
कथानक कौन है? अजंता की चित्रकला कृतियों में वर्णित कथानक कौन है? तो 81 का आंसर क्या होगा? जातक। मतलब कहने का अर्थ ये होगा अजंता की चित्रकला जो कृतियाँ वर्णित की गई है, ठीक है, ये जातक कथा से वर्णित किया गया है। ओके, 82 नंबर देखते हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख जो है ये कौन बनवाए थे? तो बनवाए थे हरिसेन। कौन बनवाए थे? हरिसेन बनवाए थे। ओके, 83 नंबर देखते हैं। प्रसिद्ध जैन केंद्र दक्षिण भारत में कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध जैन केंद्र जो है दक्षिण भारत में कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में पड़ता है। ओके, 84 नंबर देखते हैं। मेघदूत के लेखक कौन है? मेघदूत के लेखक जो है वह है कालिदास। मेघदूत के लेखक कौन है? तो मेघदूत के लेखक कौन है? तो वह है कालिदास। ओके, 84 का आंसर सी हो जाएगा। 85 नंबर देखते हैं। सांची स्तूप का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? सांची स्तूप का निर्माण जो है किसके द्वारा किया गया था? तो अशोक के द्वारा किया गया था सांची स्तूप का निर्माण। ओके, 86 नंबर देखते हैं। सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवारा मिला था। सिंधु सभ्यता का वह एकमात्र स्थल जहां से कृत्रिम गोदीवारा मिला था, तो वो कहाँ से मिले थे? तो वह मिले थे लोथल से। कहाँ से मिले थे? लोथल से मिले थे। और लोथल पूछ लिया कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ओके, ठीक है। 87 नंबर देखते हैं। टोटल 150 क्वेश्चन है, आप लोग को देख के जाना है। ओके, देखते हैं। विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? हड़प्पा सभ्यता की खोज कौन किए थे? तो क्या बोलेंगे? दयाराम साहनी किए थे। दयाराम साहनी कब किए थे? तो 1921 में। कब किए थे? दयाराम साहनी 1921 में किए थे हड़प्पा सभ्यता की खोज। ओके, 88 नंबर देखते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। सिंधु जो है अर्थव्यवस्था की ताकत थी, ठीक है। किसके लिए? तो व्यापार के लिए अर्थव्यवस्था की ताकत थी। ओके, आगे देखते हैं। 89 नंबर देखते हैं। देखिए 89 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है? भारतीय शासन के प्रतीक शब्द सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो लिए गए हैं वो किससे लिए गए हैं? तो ये आपको सभी को पता ही होगा, मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। ओके, किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ओके, आंसर हो जाएगा ए। 90 नंबर देखते हैं। भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा, मतलब संगीत की जानकारी किसमें मिलती है? तो सामवेद से मिलती है, सीधी याद रखिएगा। आगे देखते हैं 91 नंबर। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? पतंजलि। योग दर्शन के प्रणेता पतंजलि। मनुस्मृति किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? मनुस्मृति जो है किस विषय वस्तु के साथ संबंधित है? तो मनुस्मृति जो है कानूनी किताब थी। ओके, आगे 93 नंबर देखते हैं। सिकंदर और पोरस की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? ठीक है, पड़ाव डाला हुआ था। सिकंदर की सेना जो है सिकंदर और पोरस की सेना जो है किस नदी के नाम, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ सिकंदर और पोरस के बीच एक युद्ध हुआ था, किस नदी किनारे हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 93 का से याद रखिएगा, झेलम नदी किनारे हुआ था। आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, झेलम नदी किनारे हुआ था। 94 नंबर देखते हैं। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था? मौर्य वंश के बाद जो है कौन से वंश ऐसे थे जो मगध पर शासन किए थे? वह शुंग वंश शासन किए थे। ओके, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो वह थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव थे। आगे 96 नंबर देखते हैं। कृष्णदेव राय के समकालीन कौन था? कृष्णदेव राय के समकालीन कौन थे? तो वह थे बाबर। ओके, ब्राह्मणी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? ब्राह्मणी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो 97 का आंसर हो जाएगा ए, गुलबर्गा थी। तालिकोटा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? तालिकोटा का जो युद्ध हुआ था ये कब हुए थे? तो 1565 में हुए थे तालिकोटा का युद्ध। ओके, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को हराया था? शेरशाह सूरी जो है किस मुगल शासक को हराए थे और दौरा के मारे थे? किसको? वो मारे थे हुमायूं को। ओके, आगे देखते हैं 100 नंबर।
देखिए, भारतीय मुगल चित्रकला किस मुगल सम्राट के शासन काल में शुरू हुआ था? भारतीय मुगल चित्रकला जो हुए थे ये किस मुगल सम्राट के शासन में शुरू हुआ था? तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएंगे हुमायूं। कौन हो जाएंगे? हुमायूं के समय शुरू हुआ था। ओके, शुरू होने की बात बोला गया है। आगे देखते हैं 101 नंबर। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ निर्माण कौन करवाए थे? राणा कुंभा करवाए थे। राणा कुंभा करवाए थे। ओके, 101 नंबर देखते हैं। टोटल क्वेश्चन आपको देख के जाना है। ओके, याद रखिएगा। देखिए, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? हुमायूं नामा की जो रचना किए थे वो इसकी ही बहन थी गुलबदन बेगम, हुमायूं की बहन, वही किए थे। ओके, आगे देखते हैं। कन्नौज या बिलग्राम 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी के बीच युद्ध हुआ था। और किसके बीच युद्ध हुआ था? हुमायूं के बीच युद्ध हुआ था। ओके, आगे देखते हैं 104 नंबर। अपने काल का महान संगीतक तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तानसेन जो है किसके दरबार में रहते थे? तो वह रहते थे अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में रहते थे तानसेन। ओके, आगे देखते हैं 105 नंबर। देखिएगा, अकबर के एकमात्र हिंदू दरबारी जिन्होंने दीन इलाही को स्वीकार किए थे। हिंदू दरबारी कौन थे? जिसने कि दीन इलाही धर्म को स्वीकार किए थे। तो 105 का आंसर बीरबल हो जाएगा। 105 का आंसर बीरबल हो जाएगा। अब बीरबल का मुख्य नाम पूछ लिया, उपनाम, तो महेश दास। ओके, आगे देखते हैं। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किस वर्ष किया था? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह किस वर्ष किए थे? 1699 ईस्वी में किए थे। ठीक है, 1699 में कौन किए थे? खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह किए थे, जो सिखों के 10वें गुरु थे। ओके, आगे देखते हैं 7 नंबर 107। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? अलबरूनी जो है महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। ओके, 108 नंबर देखते हैं। सुविख्यात संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में रहते थे? ठीक है, मतलब किसके दरबार में रहते थे? सीधा बोलिए। तानसेन और बैजू बावरा जो है किसके दरबार में रहते थे? तो अकबर के दरबार में रहते थे। ओके, आगे देखते हैं। रास्तरंगिणी कौन लिखे हैं? तो वो कलहन द्वारा लिखा गया था। जमा मस्जिद किसने बनवाया था? जमा मस्जिद कौन बनवाए थे? वो बनवाए थे शाहजहां। ओके, जमा मस्जिद का निर्माण कौन करवाए थे? शाहजहां करवाए थे। आगे देखते हैं। महाराष्ट्र में भक्ति पंथ किसके शिक्षा प्रचार के साथ फैला था? महाराष्ट्र में भक्ति पंथ जो है किसके शिक्षा प्रचार के साथ फैला हुआ था? तो 111 का आंसर हो जाएगा संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर के साथ फैला हुआ था। ओके, आगे देखते हैं। अजमेर में सूफी फकीर का दरगाह कहाँ है? अजमेर में किस सूफी फकीर का दरगाह है? अजमेर में किसका दरगाह है? तो वह है मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह। ओके, मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह है। आगे देखते हैं 113 नंबर। देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में रखी गई थी पूर्ण स्वराज की मांग। ओके, बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो वह थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है बारदोली सत्याग्रह के नेता थे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे। अब देखने वाले हैं 115 नंबर। ध्यान से समझिए। 115 में क्वेश्चन बोला गया है नोआखली स्थित है। नोआखली जो है ये कहाँ स्थित है? तो यह बांग्लादेश में स्थित है। ओके, अकबर के शासनकाल में सेना प्रमुख को क्या कहते थे? अकबर के शासनकाल में सेना प्रमुख को क्या कहते थे? सेना प्रमुख को जो है मीर बख्शी कहा जाता था। सेना प्रमुख को मीर बख्शी कहा जाता था, जो कि अकबर के शासनकाल में ये सब थे। अब देखिएगा 117 नंबर। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाई थी? मतलब शाहजहां ने मोती मस्जिद कहाँ बनवाई थी? तो मोती मस्जिद आपको पता ही होगा कि मोती मस्जिद कहाँ पे है। तो मोती मस्जिद कहाँ है? तो वह है आगरा में। कहाँ पे है? आगरा में है। आगे देखते हैं 118 नंबर। देखिएगा, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम के द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में, फिर से बोल देते हैं, इंग्लैंड के तत्कालीन राजा जेम्स प्रथम के द्वारा जहांगीर के शाही दरबार में राजदूत के रूप में किसको भेजा था? मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि जहांगीर के दरबार में कौन आए थे राजदूत बन के? कौन आए थे राजदूत बन के? तो वो आए थे जॉन हॉपकिंस। कौन आए थे? जॉन हॉपकिंस। और इसको जो है जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि दिए थे। ओके, इस चीज़ भी आपको याद रखना है। 119 नंबर देखते हैं। मुगलों का लाल किला
में रहना किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? मुगलों का लाल किला में रहना किसके द्वारा प्रतिबंधित किया गया है? किसके द्वारा किया गया है कि आप मुगल के लाल किला में नहीं रह सकते हैं? ठीक है, तो 119 का आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा जॉन निकोलसन। जॉन निकोलसन के द्वारा प्रतिबंधित किया गया था। आगे देखते हैं 120 नंबर, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? अबुल फजल ने किया था अकबरनामा की रचना। ओके, आगे देखते हैं, बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा भारत में कहाँ स्थित है? तो वह है औरंगाबाद में स्थित। कहाँ है? औरंगाबाद में स्थित है। निम्न में से किसको जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को जो है जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। ओके, याद रखिएगा। चौथ क्या है? 123 में क्वेश्चन है कि चौथ एक प्रकार का क्या है? तो याद रखिएगा भूमि कर है ये। ठीक है, पड़ोसी राज्यों पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था चौथ। ओके, आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा 123 का। 124 नंबर देखते हैं, गोरिल्ला युद्ध की अवधारणा लागू किया था। गोरिल्ला युद्ध जो प्रारंभ हुआ था, ये कौन प्रारंभ किए थे गोरिल्ला युद्ध? ये किए थे शिवाजी। कौन किए थे? शिवाजी। गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ पर है? गुरु नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तलवंडी। कहाँ है? तलवंडी। गुरु नानक का जन्म स्थल कहाँ पर है? तो वह है तलवंडी। 126 देखते हैं, 150 क्वेश्चन है, आप लोग को देख के जाना है, भूलिएगा नहीं। गांधी जी को सर्वप्रथम किस वर्ष सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? गांधी जी को किस वर्ष जो है सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार किया गया था? 1917 को गिरफ्तार किया गया था। और 1917 में ही महात्मा गांधी जो है चंपारण सत्याग्रह चलाए थे तीन कठिया पद्धति के लिए। देखिएगा, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? बंगाल में जो है अस्थाई बंदोबस्त जो है कौन लाए थे? तो वो लाए थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन लाए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस लाए थे अस्थाई बंदोबस्त। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 128 नंबर, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत में किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था? सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को भारत में किस अधिनियम के माध्यम से लागू किया गया था? तो 128 का आंसर जो है वह हो जाएगा मार्लो मिंटो सुधार 1909 अधिनियम के द्वारा जो है लागू किया गया था। ओके, आगे देखते हैं 129 नंबर देखते हैं, किसके विरोध में महात्मा गांधी ने सितंबर 1932 से आमरण अनशन प्रारंभ किया था? आमरण अनशन प्रारंभ किया था सितंबर 1932 से। ठीक है, किसके विरोध में? तो वही बताना है आपको कि किसके विरोध में किए थे। तो वह किए थे रेमजे मैकडोनाल्ड। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि रेमजे मैकडोनाल्ड कम्युनल अवार्ड के विरोध में जो है महात्मा गांधी आमरण अनशन किए थे। ओके, और 24 सितंबर 1932 ईस्वी को जो है पूना पैक्ट भी हुए थे। ओके, ये चीज़ आपको याद रखना है। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज का उद्देश्य क्या था? ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज की जो स्थापना किए थे, इसका उद्देश्य क्या था? ठीक है, इसका उद्देश्य आपको बताना है। तो इसका उद्देश्य था रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण रोकना। रूढ़िवादी ब्राह्मणों द्वारा निचली जातियों का शोषण रोकना। ओके, 131 नंबर देखते हैं, साइमन कमीशन निम्न में से क्या उद्देश्य था? साइमन कमीशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या था मुख्य उद्देश्य? तो आंसर हो जाएगा भविष्य के सुधारों को भारत में गुंजाइश। भविष्य के सुधारों की भारत में गुंजाइश करना। ठीक है, 32 नंबर देखते हैं, हंटर आयोग की स्थापना क्या कारण था? हंटर आयोग की स्थापना का क्या कारण था जो हंटर आयोग लाया गया था? ओके, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुए थे, इसके लिए हंटर आयोग आए थे। ओके, याद रखिएगा। 33 नंबर देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम जो हुआ है मोला शंकर। कौन है? मोला शंकर नाम है। ओके, 34 नंबर देखते हैं, 134 स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था किसके लिए? तो याद रखिएगा बंगाल विभाजन के विरोध में जो है स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ओके, आगे देखते हैं, भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन हुआ था? भारत के किस रियासत में सर्वप्रथम हड़प नीति का पालन हुआ था? तो 135 का जो आंसर है, 135 का आंसर हो जाएगा सतारा। क्या हो जाएगा? सतारा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। और सतारा को कब अपनाया गया था, कब हड़पा गया था? तो 48 याद रखिएगा, 1848। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं आगे, देखिएगा बोला गया है निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो सन्यासी विद्रोह का नतीजा जो है उड़ीसा में ये नहीं हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा।
136 का आंसर क्या हो जाएगा? 136 का जो आंसर होगा, 136 का आंसर 1 हो जाएगा। ओके, ये नहीं हुआ, बाकी सब सही है। रामेसी विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था। अहम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं, देखिएगा। सन्यासी विद्रोह जो है ये उड़ीसा में नहीं हुआ था, याद रखिएगा। रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? पश्चिमी घाट में हुआ था। अहम विद्रोह कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीज़ डायरेक्ट आपको याद रखना है। नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। कुका विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में हुआ था। ताना विद्रोह कहाँ हुआ था? बंगाल में हुआ था। तना विद्रोह बंगाल में हुआ था। ओके, जो भी क्वेश्चन करा रहे हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है। ओके, याद रखिएगा। अब देखते हैं 37 नंबर, 137 नंबर देखते हैं। ओके, ध्यान से समझिएगा। देखिए 137 का जो आंसर होगा, 137 का आंसर ए हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। समझिएगा, इसमें बोला गया है कि कौन सुमेलित नहीं है, तो आपको बताना है क्या 1857 में जो क्रांति हुआ था उसमें क्या वायसराय डलहौजी थे? डलहौजी तो थे नहीं। कौन थे? वायसराय कैनिंग थे। वायसराय कैनिंग थे, बस यही वो गलत है, याद रखिए, जो कि डलहौजी नहीं कैनिंग होगा। बाकी सब सही है। महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र जो है 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में पढ़े थे। झांसी विद्रोह का दमन हुरोज किए थे। सेना का पुनर्गठन पील आयोग किया था। ठीक है, सेना का जो पुनर्गठन किया गया था 1857 क्रांति में, ये पील आयोग के द्वारा किया गया था। ओके, पुनर्गठन। अब देखिएगा, जलियांवाला बाग जांच समिति के लिए कौन सा आयोग आया था? तो हंटर आयोग आया था। स्वराज दल जो है मोतीलाल नेहरू प्रारंभ किए थे। आज़ाद हिंद फौज की जो गठन किए थे लक्ष्मी सहगल किए थे। ठीक है, आगे देखते हैं 138 नंबर, क्रीमिया के युद्ध कब हुआ था? 138 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि क्रीमिया का युद्ध हुआ कब था? तो 1853 और 56 में हुआ था। खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना किसने की थी? खुदाई खिदमतगार पार्टी की स्थापना किसने किया था? खान अब्दुल गफ्फर खां किए थे। ओके, खान अब्दुल गफ्फर खां किए थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किए थे? 1915 में किए थे। ओके, गदर पार्टी की स्थापना कौन किए थे? लाला हरदयाल किए थे। तुर्की के खिलाफ तुर्की के खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? 1924 में। 1924 में समाप्त कर दिया गया था। आगे देखते हैं 143 नंबर, 1932 में पूना समझौता किसके बीच हुए थे? पूना समझौता जो हुए थे ये किसके बीच हुए थे? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुए थे पूना समझौता। ओके, आगे देखते हैं 144, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। ओके, 145 नंबर देखते हैं, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन जो है कब और किस देश के शासक के समर्थन से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 45 का ए हो जाएगा। 1920 में हुआ था, तुर्की के समर्थन से शुरू हुआ था। ओके, 146 नंबर देखते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन जो हुए थे ये किस यात्रा से शुरू हुए थे? तो दांडी यात्रा से शुरू हुए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, जब पूरा क्वेश्चन करा देंगे तो आपको एक बार PDF भी भेज देंगे सारा चीज़ का। ओके, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? गोपाल कृष्ण गोखले किए थे। महात्मा गांधी किसकी कृतियों में अत्यधिक प्रभावित थे? मतलब महात्मा गांधी किसकी कृतियों से अधिक प्रभावित थे? किससे प्रभावित थे? सीधा रखिएगा याद। ठीक है, किससे प्रभावित थे? तो 148 का आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। देखिए 47 का गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, 148 का हो जाएगा लियो टोल्स्टॉय से ज़्यादा प्रभावित थे। ओके, 149 नंबर देखते हैं, 1928 ईस्वी में बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है वो कौन किए थे? वो किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। ओके, लास्ट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, कामागाटा मारू को किसने किराए पे लिया था? कामागाटा मारू को किसने किराए पे लिया था? तो बाबा गुरुदत्त सिंह ने कामागाटा मारू को किराए पे लिए थे। ओके, आप लोग को कैसा लगा क्वेश्चन आप कमेंट जरूर करिएगा, और जितने भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।